क्या छोड़ी, जैसे भी हैं है तो हमारे पति। हम जिंदगी भर कोशिश करते रहेंगे, कभी तो होगा जब उन्हें हमारी बात समझ आ जाएगी। दीदी आपने दवाई ले ली? ले ली। पर क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं कुछ? नहीं तो आपको ऐसे ही लग रहा है ना, हमें भी लगता है। हमें आजकल ऐसे कुछ कुछ भी लगने लगता है, पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। देखिए ना, इसलिए धैर्य सर के बारे में भी पता नहीं क्या क्या उटपटांग बातें सोच ली। वो क्या है ना कि हमसे थोड़े नाराज हैं धैर्य सर, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वैसे भी दादी कहती है जब पति पत्नी के बीच में दुराव आ जाए तो बच्चे के आने से वो दुराव खत्म हो जाता है। हमें भी पूरा उम्मीद है जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो हमारे और धैर्य सर के बीच में सारे दुराव खत्म हो जाएंगे, है ना? किसकी बदलने की बात कर रही हैं आप? जीजा जी की, वो इंसान जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है, जब आपका सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और अब भी उनके साथ जिंदगी भर रिश्ता निभाने की बात कर रहे हैं। क्या? हाँ, आप इस तरह कुछ है ना जो आपने अपने अंदर दबाया हुआ है? दीदी बहुत धोखे में जी रहे हैं आप। जिसकी बीवी बनकर आप सब कुछ सहने और करने के लिए तैयार हैं, उसने तो कब का आपको बीवी के दर्जे से हटा दिया। कैसी बात कर रही हैं? माना धैर्य सर हमसे गुस्सा है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो आप भी ना कुछ भी सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, देखिएगा बच्चा होते ही सब ठीक हो जाएगा। दीदी आप बहुत भूली हैं। मतलब जीजा जी ने आपको इस घर में बच्चे के लिए रखा है। उन्होंने तो धोखे से आपसे तलाक के पेपर साइन करवा लिए। कैसी बात कर रही हैं? हमने तो कोई तलाक के पेपर साइन नहीं किए। ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी, आपको ये सब कैसे पता? हमने पूछा आपको ये सब कैसे पता? मैं वो क्या? जीजा जी दीदी के अगले हफ्ते डिलीवरी कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा 7 महीने में पैदा हो जाए। शर्मिली कोई क्या कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जमाई बाबू जो भी कर रहे हैं ना, सही नहीं कर रहे, बिल्कुल सही नहीं कर रहे। संतोषिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत ना है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम देखते हैं हमारे होते हुए कौन तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को हाथ भी लगाता है। हदिया जीजी एकदम सही कह रही हो। हाँ? ऐसे कैसे कोई कर सकता है? संतोषिया, तुम माँ बनने वाली हो, हम भी देखते हैं कि तुमको कौन परेशान करता है। संतोषी बेटा, दक्षा और माधुरी जो भी कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा। इस हालत में तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगी, अपने घर में रहोगी। संतोषिया, हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, हम सब तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आने देंगे। जमाई बाबू को तुम्हारे तक पहुंचने के लिए हमारा सामना करना पड़ेगा। हम सब आपका सुरक्षा कवच बनेंगे। मैं यूं ही चीजें तोड़ता रहूंगा और चिल्लाता रहूंगा जब तक मुझे अपनी वजह की संतोषी का है। नहीं सुनाई दे रहा? मुझे बताइए संतोषी कहां है? धैर्य, रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्योंकि संतोषी फिर से भाग गई है घर से। मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे बताइए संतोषी कहां गई है?
वो जहां भी है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी है। मैं जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दीजिए। और अगर मेरे पापा नहीं होते ना तो मैं आपको बता देता कि मुझे जवाब नहीं देने का अंजाम क्या होता है। हम जानते हैं धैर्य तुम किस कदर गिर चुके हो। बड़े तो हो गए हो लेकिन अपनों की आंखों में तुम छोटे होते चले जा रहे हो। तुम्हारी भाभी जिसे तुम मां कहते थे वो वहां घायल और बेहोश पड़ी हुई थी और तुमने उसका दर्द महसूस नहीं किया। संतोषी दिन रात रोती रही, तुम्हें उसके आंसू दिखाई नहीं दिए। माते कुछ विचार किया या नहीं? गौ माता, देव ऋषि के बारे में जब हमने विस्तार से चिंतन किया तो एक स्पष्ट बात सामने आ रही है। वो ये कि जब से हमने उन्हें देवी पौलमी पर दृष्टि रखने के लिए कहा था तब से उनके दर्शन नहीं हुए। हमें शंका है कि देव ऋषि देवी पौलमी के महल में गए होंगे और उन्हें निश्चित ही कोई साक्ष्य मिला होगा जिससे देवी पौलमी का भेद खुल जाता। वो साक्ष्य सार्वजनिक करते उसके पूर्व ही देवी पौलमी ने उन्हें बंदी बना लिया। माते, ये तो अत्यंत ही ध्यान देने वाली बात है। आपको शीघ्र ही देवी पौलमी के महल जाकर उन्हें मुक्त कराना चाहिए। हाँ, हम देव ऋषि को मुक्त कराने के लिए अवश्य जाएंगे, किंतु देवी पौलमी के स्थान पर हम देवी रूप में नहीं जा सकते। क्या हुआ धैर्य? हाँ हाँ हाँ, वो वो क्या हुआ बोलो तो। वो भूल गया। अच्छा चलो बैठो, आओ। शायद बैठने से याद हो जाए और बैठ के सोचो। हाँ वो मैं इधर देखो, अब बोलो। हाँ वो अनाथ आश्रम के बारे में बात करने आया था मैं। वो मैं सोच रहा था कि अनाथ आश्रम में हम काफी एफर्ट डाल रहे हैं, काफी पैसे भी डाल रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी प्रॉफिट हमें वापस मिलेगी, इतना फायदा होगा। प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। पहले जो काम हाथ में लिया है उसे फिनिश करते हैं। देव ऋषि नारद, कुछ समय पूर्व तक आप मधुकर के रूप में थे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप मधुकर कैसे बने? यदि तृष्णा का संबंध देवी पौलमी से है तो हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा संतोषी संकट में आ जाएगी। किंतु सत्य तक पहुंचने के लिए हमें तपस्या भी करनी पड़ेगी। संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाले पांचों तत्व हमारे समक्ष उपस्थित हो। नहीं देवी संतोषी, आप सत्य तक
कभी नहीं पहुंच पाएंगी। इससे पूर्व कि आपको वास्तविकता का पता चले, हमें आपका ध्यान